आफ्टरनून सर, जुबिलेंट फूड स्टोर्स बढ़ाने का अग्रेसिव प्लान है, साथ ही अब कुछ जगहों पर 20 मिनट की डिलीवरी भी शुरू करी है। 2 दिनों से स्टॉक में थोड़ा एक्शन भी आया है। जुबिलेंट फूड कैसे देखते हैं सर? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए क्यूएसआर का बिजनेस में जुबिलेंट सबसे बड़ा प्लेयर है और ये जो नया उन्होंने इनिशिएटिव अनाउंस किया है कि 20 मिनट में डिलीवरी, तो ये डेफिनेटली कस्टमर्स को लुभाने वाला है। मेरे ख्याल से डाइन आउट्स भी अभी शुरू हो चुके हैं। होपफुली अगर कोविड के रिपोर्ट्स ज़्यादा आते नहीं है तो डाइन आउट तो अभी भी अच्छे इनको बिजनेस दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली क्यूएसआर बिजनेस में अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है। हालांकि स्टॉक सस्ता नहीं है, फेयर टू एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर किसी को मीडियम टू लॉन्ग टर्म निवेश करना है तो डेफिनेटली इस क्यूएसआर स्टॉक में जरूर थोड़ा सा निवेश का मौका बन सकता है। यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आने वाले 2-3 सालों के लिए बहुत बढ़िया है और वो रनवे ग्रोथ देख के ही मार्केट्स ऐसे कंपनीज को हाई मल्टीपल्स देता है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश खरीदारी मैं समझता हूँ कि क्लियरली अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो ही इसमें पोजीशन बनाई जाए। आई थिंक अनिल जी, पिज्जा एक ऐसा आइटम है जो आप जल्दी भी भेजोगे तो सेल भी बढ़ेगी। कस्टमर्स, यंग कस्टमर्स, ज़्यादातर पिज्ज़ा के यंग कस्टमर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, तो मैंने देखा है कि इनका पेशेंस लेवल बहुत कम होता है। जितना जल्दी पिज़्ज़ा मिले वो उनके जहन में होता है। तो ये जो 20 मिनट्स का जो फॉर्मूला है, मेरे ख्याल से एक अच्छा मार्केटिंग गिमिक है। अभी कितना ये कंपनी एक्चुअली डिलीवर करती है देखना पड़ेगा, बट इससे डेफिनेटली ओवरऑल लॉन्गर टर्म में इनके लिए अच्छा प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्स मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि देखिए स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है और सीमेंट में अच्छी बात है कि सितंबर से सीमेंट के प्राइसेस भी स्लोली अभी बढ़ने लगे हैं, तो इसका फायदा भी जेके सीमेंट्स को मिलेगा। काफ़ी बड़ी कैपेसिटी है तो ऑब्वियसली ज्योग्राफिकल रीच और कैपेसिटी का फायदा इनको मिलना चाहिए। और ये जो पेंट कंपनी इन्होंने खरीदी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पेंट के बिजनेस में हम देख रहे हैं कि काफ़ी नए प्लेयर्स मार्केट में एंटर कर रहे हैं। तो अगर होपफुली जेके सीमेंट्स भी पेंट के मार्केट में उतरता है तो डेफिनेटली इनके लिए एक दूसरा रेवेन्यू सोर्स बनेगा। अभी आगे कंपनी के क्या प्लान्स है, वो किस तरह से इस बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं, ये सारी बातें मेरे ख्याल से एक बार मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चलेगी तो मार्केट्स में डेफिनेटली इस स्टॉक के ऊपर थोड़ी सी और तेजी नियर टर्म में आ सकती है। जैसे कुशल ने कहा कि देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है और यूएस में भी इनका जो वर्टिकल स्ट्रेंथ है वो बेसिकली ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है। मुझे लग रहा है कि देखिए अगर लंबा नज़रिया देखें तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। अभी तो शुरुआत है। अगले 2-3 साल में मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस अगर सही में इनको टैप करने में ये सक्षम होते हैं तो डेफिनेटली जिस प्रकार का हेडरूम है ग्रोथ के लिए, मुझे लग रहा है दीपांशु काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और यही बात शायद गोल्डमैन सैक्स को भी अट्रैक्टिव लगी है कि ग्रोथ का रनवे बहुत बड़ा है। हालांकि देखिए नियर टर्म में चैलेंजेस जरूर रहेंगे। जिस प्रकार से अभी हेडविंड्स यूएस मार्केट से, यूरोपियन मार्केट से आ रहे हैं, हो सकता है कि 1-2 क्वार्टर के लिए थोड़ा सा पॉज या ब्रेक लगे, बट लॉन्गर टर्म के लिए पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। मैं तो समझता हूँ कि डेफिनेटली अगर किसी को निवेश करना है तो टाइम फ्रेम कम से कम 2 साल प्लस रखिए और कभी भी कोई गिरावट आपको आईटी शेयर्स में, स्पेशली केपीआईटी में मिलती है तो एक्यूमुलेट करने का मौका समझना चाहिए। तो अगर गिरावट मिले तो एक्यूमुलेशन का मौका समझिए और नजर रखिए केपीआईटी, जिस पर आपको एक्शन करना है। अविनाश जी, आपसे जीआईसी पर भी राय लेनी थी थोड़ी देर पहले सर। स्टॉक अच्छे एक्शन में 4% ऊपर, जरा बताएं सर जीआईसी पर क्या व्यू रखते हैं आप? देखिए मुझे लग रहा है जीआईसी में एक शॉर्ट टर्म जो न्यूज़ फ्लो है वो ये है कि रिसेंटली एक न्यूज़ रिपोर्ट आया था कि एलआईसी, बाकी सारे इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट सोच रही है एलआईसी के साथ मर्ज करने के लिए। ऐसा लग रहा है मार्केट को कि शायद जीआईसी भी इस मर्जर में शामिल हो सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है इंश्योरेंस स्पेस में जो भी दिक्कतें थी थोड़ी सी जो कोविड के कारण थी, वो पूरी तरह से बॉटम आउट हो गई है। काफ़ी वैल्यूएशंस भी रीजनेबल हो गए। तो मेरे ख्याल से देखिए, हालांकि ये सरकारी कंपनी है, बट मेरे ख्याल से जिस प्रकार का ग्रोथ पोटेंशियल है जीआईसी में, अगर कोई निवेशित है तो होल्ड करे। मेरे ख्याल से मर्जर अगर होता है तो हमको वापस देखना पड़ेगा कि मर्जर रेशियो क्या है, उसके टर्म्स कंडीशंस क्या है, बट स्टैंड अलोन बेसिस पे जीआईसी के लिए मैं समझता हूँ करंट लेवल पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, प्रोवाइडेड कम से कम 1.5-2 साल